आपका कोई प्रश्न है? कोई आप आए हैं क्या सोच के आए हैं मेरे पास? मैं क्या बोलूँगा? आप लोग तो वो हैं जो बचपन से आपने राधा कृष्ण का नाम सुना है, आप लोग ब्रजवासी हैं, मेरे से क्या सुनेंगे? मैं तो ब्रजवासी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से हूँ नहीं। तो चीज़ तो मुझे आपसे सुननी चाहिए, कृष्ण के बारे में आपसे सुनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो है वो यहीं के हैं। जहाँ पे एक व्यक्ति पैदा होता है ना, हमेशा उस चाहे वो कहीं भी चले जाए उसको अपना घर याद रहता है और उससे खास प्रेम रहता है। कृष्ण ब्रज को छोड़ के गए, लेकिन उसको हमेशा ये वृंदावन याद रहा। यहाँ से वो मथुरा गए, मथुरा से वो द्वारका चले गए, वहाँ पे उन्होंने शादी भी कर ली, तो लेकिन उनको ब्रज हमेशा याद रहा और ब्रज से हमेशा ज़्यादा प्यार रहा। आप लोग तो वो हैं ब्रजवासी जो प्रेम आपके पूर्वजों ने, यशोदा मैया ने करके दिखाया। उस प्रेम को खोजने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं, क्योंकि हम सब प्रेम खोज रहे हैं, हम सब उस प्रेम को खोजते हैं। और क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें वो प्रेम जो भगवान से करना चाहिए वो नहीं मिला, हम दुखी हो जाएंगे आज नहीं तो कल। अगर हमारे साथ भगवान नहीं है, उनके साथ हमारा संबंध नहीं है, तो हम दुखी हो जाएंगे। ये देख लेना, आज नहीं तो कल। हमारे पास हम एक कॉलेज में गए, मैं नाम नहीं लूँगा, RCA कॉलेज था। आपने सुना है RCA कॉलेज? नहीं। RCA कॉलेज किसने नहीं सुना? सबसे पुराना कॉलेज है वो। ये हमारे दिल्ली से गेस्ट आए हैं, कविता हेलो मैम, हरे कृष्णा। HR मैनेजर है एक बड़ी अच्छी रेप्यूटेड दिल्ली क्लिनिक में। आप आइए, गर्ल्स के साथ आए, थोड़ा सा उधर बैठो, उसको खींच लो आगे, थोड़ा कुर्सी को आगे खींच दो। दीदी दिल्ली से आए हैं सेशन अटेंड करके। आप सब आगे आ जाइए, इधर जितना आप सामने आप रहेंगे आप उतना कैच कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे अनकंफर्टेबली बैठे, इधर फीलिंग है, इधर आ जाओ आगे। चिराग यहाँ आओ, इधर आओ। जैन तुम भी आ जाओ आगे, कंफर्टेबली बैठो। आप लोग अपना जीवन नया शुरू कर रहे हैं। अभी जब आप आगे बढ़ेंगे, हमारे प्रभुपाद स्वामी जी को सुना आपने, जिन्होंने इस्कॉन बनाया? जब मैं आप लोगों की उम्र में था तब मैंने उनकी बुक्स पढ़ी। जब मैं आपकी उम्र में था तो मैंने आज से 40 साल पहले वो बुक्स पढ़ी थी। आज मैं यहाँ पे आ गया। उन्होंने अपनी पुस्तकों में एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति एक सुरंग में फंस गया है। एक व्यक्ति एक सुरंग में फंस गया है। सुरंग पता है ना कि अंधेरा होता है, उसमें कुछ दिखता नहीं है। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति सुरंग में फंस गया, अब उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सुरंग में तो कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि लेकिन ना उसको बताया गया कि इसमें 84 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 84। तो कहा कि उसमें से ना एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से तुम निकल सकते हो, तब तुम निकल जाओगे, नहीं तो तुम इसी में फंसे रहोगे। ये उदाहरण उन्होंने दिया था, जिसको सुन के मेरा दिमाग लगा कि ये क्या बोला इन्होंने। वो व्यक्ति जो है क्योंकि अंधा है, उसको दिख थोड़ा रहा है कुछ, उसके हाथ में एक डंडा है और वो ना क्या कर रहा है, मारता है सुरंग के अंदर। क्योंकि दरवाज़ा लकड़ी का है तो उसकी आवाज़ फर्क पड़ जाएगी ना, जब तक सीमेंट पे लगती है और दरवाजे पे लगेगी आवाज़ दूसरी होगी। दिख कुछ रहा नहीं है और उसको बोल दिया गया कि जब तू इसके अंदर चलेगा, एक ही ऐसा दरवाज़ा है जिससे तू बाहर निकल सकता है। वो हर दरवाजे को देखता है, दरवाज़ा आ गया, दरवाज़ा आ गया, लेकिन खोलने की कोशिश करता है, वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। अंधेरा है और अब उसको प्यास लगनी शुरू होती है। वो आगे जाता है लेकिन कुछ नहीं होता, उसको दिखता नहीं है, क्योंकि अंधेरा है बिल्कुल। जैसे आंखें बंद कर लो या खोल के रखो, जब लाइट ही नहीं है तो उसको दिखेगा कुछ नहीं। वो आगे चलते जा रहा है। अब अचानक एक दरवाज़ा ऐसे आने वाला है जिसको उसको बोला गया था अगर तूने उसको उसमें से निकल सकता है तो तू बच जाएगा, नहीं तो सुरंग में अगर फंसा व्यक्ति तो कभी निकलेगा नहीं। तो अचानक जब वो दरवाज़ा आता है, उसके दोनों हाथ दीवार पे चल रहे हैं, सुरंग के अंदर, सुरंग गोल है, तो अचानक उसको सर पे खारिश होती है। वो बड़ी जोर से खारिश होती है, वो खुजलाने लगता है।
आस्ता आस्ता जल जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा आता है उसको खुजली होती है और वो आगे निकल जाता है। अब वो दरवाज़ा पीछे रह गया और वो आगे चल पड़ा। ये हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। हम 84 लाख योनियों से निकलते हैं। कभी सुना है इस बात को? आपको क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, आप हिंदू हैं, इसलिए आपको ये सब बातें ना, चाहे आप सो रहे थे, बैठ रहे थे, आपके क्योंकि आप ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे तो ऐसे लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं, कृष्ण कभी सुना नहीं उन्होंने, राधा नहीं सुना, कोई बात नहीं सुनी उन्होंने। लेकिन आप लोग तो ब्रजवासी हो। लेकिन अगर अब नहीं सुना आपने तो क्या हुआ? अब क्या हुआ, जब वो खुजला रहा था और वो आगे निकल गया, जब खुजली हुई वो दरवाज़ा आया, वो निकल गया आगे। अब क्या हुआ? अब कुछ दरवाजे फिर आने लग गए क्योंकि वो दरवाज़ा पीछे रह गया। ये हमारी स्थिति है। क्या है ये 84 दरवाजे? मतलब ये 84 लाख योनियाँ हैं हमारी। जानवर की योनि कहते हैं, जलजा नवलक्षयानी। ये मैं कुरान का श्लोक बोल रहा हूँ। 84 लाख योनियाँ है कौन सी? कभी पूछा तुमने? ये 84 लाख योनि बोला गया है। योनि मतलब मनुष्य योनि एक है, जानवर की योनि, जल में तैरने वाली पौधे की योनि। तो कहते हैं जलजा नवलक्षयानी। जलजा मतलब जल में, नवलक्षयानी 9 लाख योनियाँ है जल के अंदर। मछली और ये जितनी भी तरह तरह की मछलियाँ और ये सब जो है 9 लाख तरह की है। जलजा नवलक्षयानी स्थवरा लक्ष विंशति। स्थवरा मतलब जो स्थिर है, जो हिलती नहीं है। लक्ष विंशति 20 लाख योनि। कौन सी? पेड़ पौधे। ये हिलते नहीं है लेकिन इसमें जान है, पता है आपको? ये कुरान में बोलते हैं जलजा नवलक्षयानी स्थवरा लक्ष विंशति 10 लक्षकम पक्षवा। पक्षी 10 लाख योनियां पक्षियों की है। ये सब योनियां में से, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, आपको ये पता है, आप बोल तो रहे हैं आत्मा मरती नहीं है। ये अब आपको किसने बताया? क्योंकि आप ब्रज में पैदा हुए हैं, आपको ये सब ज्ञान ना उठते बैठते खेल खेल में हो गया। आपका ब्रज में ऐसे जन्म नहीं हुआ है। बड़े करोड़ों जन्मों के अच्छे कर्म करे जो आप ब्रज में आ गए। लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब दुख की बात ये है कि आप लोग अज्ञानता की वजह से ब्रज को छोड़ना चाहते हैं। आपको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, आपके इतने सपने बन गए अब कि आप उस ब्रज को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। ये आपकी अज्ञानता है। स्थवरा लक्ष्य विंशति 10 विंशति पक्षवा 10 विंशति चतुर्थ लक्षकम मानवा। 4 लाख तरह की योनियां मनुष्य की हैं। ये मैं बताऊंगा मतलब क्या है इसका। कितना हो गया टोटल देखना। जलजा नवलक्षयानी स्थवरा लक्ष्य विंशति 10 लक्षकम पक्षवा 63 लक्षकम पशवा। पशु योनि 30 लाख पशु योनियां हैं। इन सब योनियों से हम निकल के आ रहे हैं। इन सब योनियों से हम निकल के आ रहे हैं क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। आत्मा का मतलब क्या है? चेतना। मेरे में चेतना है। आप मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूँ। जिंदा क्यों हूँ? जो चीज़ इसको जिंदा रखती है उसको बोलते हैं आत्मा। इसके अंदर एक चेतना है। अब अगर हम आग अपने पास लेके आएगा कोई तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन एक मरे व्यक्ति के पास आग जब डालते हैं तो वो हिलता नहीं है। उसके अंदर से वो व्यक्ति चला गया। तो उसकी जो चेतना है उसको बोलते हैं आत्मा। उसमें से निकलती है चेतना जिसमें वो सोच सकता है, बात कर सकता है, एहसास कर सकता है। ये कौन बोल रहे हैं? ये गीता का ज्ञान है। और आत्मा को क्या चाहिए? हम एक काले सुरंग में फंसे हुए हैं। 84 लाख योनियां मतलब 84 दरवाजे थे। हमें बोल दिया गया कि एक दरवाज़ा ऐसा है जो खुल सकता है, जिसमें से तुम निकल सकते हो। और ये संसार में फंसे हुए हम कौन हैं? फंसे हुए क्यों कहते हैं? हम फंसे हुए क्यों हैं? हमें फंसा हुआ क्यों कहते हैं? वर्ल्ड के बीच में हम लोग फंस गए और सच्चाई नहीं,
जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 ऐसी मुश्किलों में फंसे हुए हैं हम। अब आप बोलेंगे जन्म तो बड़ा अच्छा था, जन्म अच्छा नहीं था। हमारे उसमें शास्त्र में कहते हैं क्या चाहिए? ठीक है अब मैंने बताया था ना कि वो दरवाज़ा जो था वो मनुष्य योनि का दरवाज़ा था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें हम खुजली करते रह गए। खुजली क्या? ये खुजली क्या है? ये शरीर की जितनी भी हमारी भोग की वासनाएं हैं, आँख अच्छा देखना चाहती है, नाक अच्छा सूंघना चाहता है, कान अच्छा सुनना चाहता है, हम भाग रहे हैं चारों तरफ, पांचों तरफ। और ये मनुष्य योनि में ये पांचों हमारे दरवाजे, आँख, नाक, कान, ये पूरे हमारे डेवलप हो चुके हैं। जैसे बोलते हैं पुरंग मतंग पतंग भृंग मीनाः हताः पंच भैव पंच, हताः पंच भैव पंच। पुरंग कहते हैं, आपको पता है ये ऐसा दरवाजा था जहाँ पे आप फंसे हुए थे। पुरंग, पुरंग मतलब हिरण। हिरण क्या करता है? पुरंग मतलब हिरण। पुरंग, पतंग, मतंग, भृंग मीना। पुरंग मतलब हिरण, पतंग मतलब कीड़ा जो मच्छर होता है, भृंग मतलब वो जो भंवरा होता है, मीना, मीन मतलब मछली, मतंग मतलब हाथी। कहते हैं जिस तरह से ये 5 मैंने बताए, इनकी एक एक इंद्रियां बड़ी स्ट्रांग होती हैं। मनुष्य योनि में तो पांचों ही सारे स्ट्रांग होती हैं। जैसे कुरंग, कुरंग मतलब हिरण। हिरण क्या है? वो पता है कैसे पकड़ा जाता है? हिरण कैसे पकड़ा जाता है? आपको पता है हिरण को कैसे? बहुत तेज भागता है, उसको पकड़ नहीं सकता। करिए, हिरण कैसे पकड़ा जाता है? हिरण कैसे पकड़ा जाता है? उसको पकड़ लेते हैं ना, शिकारी लोग पकड़ लेते हैं। कैसे? जाल, जाल में नहीं, वो बहुत तेज भाग रहा होता है। जाल में कैसे आएगा? जाल लेके पीछे भाग रहे हो आप, हिरण तो बहुत तेज भाग जाएगा। आप बताओ। ये बताएं। कस्तूरी की सुगंध, खुशबू की वजह से नहीं, हिरण उससे नहीं पकड़ा जाता। जब शिकारी को हिरण को पकड़ना होता है, पता है वो क्या करता है? बड़ी सुंदर म्यूजिक लगा देता है। आपको पता नहीं शायद। हिरण को ऐसे पकड़ा जाता है कि हिरण जब भी शिकारी जंगल में जाएगा ना, बड़ा सुंदर म्यूजिक लगा देगा, तो हिरण के कान खड़े हो जाते हैं। वो देखने लगता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, बड़ी म्यूजिक की आवाज़ से पकड़ा जाता है। वो जैसे ही रुकता है तो उसके ऊपर जाल डाल देते हैं, उसके ऊपर जाल डाल देते हैं, वो पकड़ा जाता है। कुरंग, पतंग, पतंग समझते हैं? पतंग मतलब कीड़ा, उड़ने वाला कीड़ा जो उड़ते हैं ना, मछली जो खासकर आपने देखे होंगे। हाँ, पतंगे। वो पतंगे क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि खासकर बारिशों के दिनों में ये बड़े सारे मच्छर उसकी तरफ दौड़ते हैं। और कभी आपने सुबह देखा होगा कि वो लाइट के नीचे ना हजारों लाखों मरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। वो कैसे पकड़े जाते हैं? अपनी मौत में। हिरण की मौत हुई जब वो सुनने में इतना मस्त हो गया कि शिकारी ने जाल बिछाया और पकड़ लिया। तो कहते हैं कि आँख से कौन पकड़ा गया? हम इस संसार की इस चमक धमक में पकड़े जाते हैं ना, उस तरह से वो कीड़ा जो है उसकी तरफ भागता है और वहीं गर्म लगता है उसको, वो मर जाता है। कुरंग, मतंग, पतंग, भृंग। भृंग क्या होता है? भंवरा। वो क्या करता है? भंवरा कैसे पकड़ा जाता है? जब वो फूल बैठता है और फूल बंद हो जाता है। कब बंद होता है? जैसे सूरज निकलता है तो कमल खिलता है,
सूरज डूबता है तो आपको पता है कि कमल बंद हो जाता है, लेकिन जो भंवरा है वो इतना मस्त हो जाता है उसके रस में, उसको पीता रहता है, उसको ये नहीं पता कि वो बंद होते जा रहा है, उसका सांस बंद होते जा रहा है, लेकिन वो इतना बेबस हो जाता है अपनी जबान से कि वो छोड़ नहीं पाता उस रस को। ये अपनी जान दे देता है उसमें, उस रस में इतना पागल सा हो जाता है। तो मैंने 3 बताए, किस किस को बताया? पहला बताया कुरंग, पतंग, भृंग, मीनः। मीन मतलब मछली। ये कैसे पकड़ी जाती है? कैसे पकड़ता है? तो कैसे पकड़ते हैं? कांटा डालते हैं ना। और आपने देखा होगा मछली ना ऐसे से खोलती है, अपनी मुख खोलती रहती है पानी में। क्यों? क्योंकि उसको कुछ खाना चाहिए होता है, तो वो अपने खाने की गुलाम होती है। जैसे ही आप उसके ऊपर रोटी लगाते हैं वो अपना मुंह खोलती है और उसका जबान फंस जाती है और उसको खींच लेता है ऊपर मछेरा, और वो अपनी जान दे देती है। 5वां हाथी। हाथी को पकड़ना आसान है, जंगली हाथी इतना आसान है पकड़ना। उसको कैसे पकड़ते हैं पता है आपको? कैसे पकड़ते हैं? हाथी, जंगली हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? हथनी छोड़ी जाती है पहले। हाथी हथनी को देखता है और वो भूल जाता है कि रास्ता साफ है कि नहीं है, और वो उसके पीछे भाग रहा है। और बीच में जो हाथी को पकड़ने के लिए है ना, बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है। जंगल में गड्ढा बनाया जाता है और हथनी को छोड़ा जाता है। हाथी हथनी के पीछे भाग रहा है, वो पागल है, देख नहीं रहा नीचे गड्ढा है। अब वो धड़ाम से गड्ढे में गिरता है, लेकिन उसके अंदर तो बहुत ताकत है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, जंगली हाथी, और वो भी जंगली। तो कहते हैं जब वो गिर जाता है उसको 2-3 दिन तक ना खाना नहीं देते। वो गड्ढे में गिरे रहता है, बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि गड्ढा है बड़ा। अब वो निकले कैसे? अब क्या होता है, जो महत होता है ना ऊपर, जो उसको कंट्रोल करता है, वो उसको डंडा दिखाता है। तो लेकिन वो पागल सा है तो उसका डंडा पकड़ने लगता है। जो उसको महत करता है ना, उसके पास वो त्रिशूल टाइप होता है। तो अब वो उसके भूखा होते जा रहा है, उसकी ताकत कम होती जा रही है। जैसे वो दिखाता है ना, जब वो पीछे हटता है तो क्या करता है महत, पता है क्या करता है? उसको रोटी देता है कि तूने मेरी बात मानी तो मैं तेरे को रोटी दूंगा। तो वो बड़ा खुश होता है। तो अगली बार से वो बात मानने लगता है। किसकी? उस महत की, उस डंडे की। क्यों? क्योंकि उसको पता मैं भूखा मर जाऊंगा, और जब मैं इसकी बात मानता हूँ डंडे की, तो मुझे रोटी देता है। इस तरह से 1 हफ्ते तक हाथी को कुछ नहीं देते, पानी भी नहीं देते, वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। लेकिन जब जब वो बात इस डंडे की मानता है, उसको रोटी देते हैं। इस तरह से उस हाथी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो कहते हैं कुरंग मतंग। अब समझ आ रही है? कुरंग, मतंग मतलब हाथी, कुरंग हो गया हिरन, कुरंग, मतंग, पतंग, भृंग और मीनः। हतः पंच बहेव पंच, एका परमार्थी स कथम न हन्यते। कहते हैं अरे भैया, ये तो वो जानवरों के बारे में बताया जिसकी एक इंद्रिय सबसे प्रबल है, एक ही। लेकिन मनुष्य जीवन में तो 5 ही सब प्रबल हैं। इनका क्या होगा? ये कैसे बचेंगे? ये कैसे बचेंगे? तो हम 5 तरफ भाग रहे हैं और हम पागल की तरह भाग रहे हैं। चमक धमक में हम लगे हुए हैं, हम भूल गए हैं कि हम हैं कौन, और एक सुरंग में हम फंसे हुए हैं। 84 लाख योनियों से निकलते हुए एक दरवाजा था, वो था मनुष्य जीवन। वो मनुष्य जीवन का दरवाजा था और हम इस इंद्रियों के खुजली में फंस गए। जैसे ही मनुष्य जीवन में आए, 5 हमारी इंद्रियां प्रबल हो गई। आँख अच्छा देख सकती है, उसको पता है, नाक अच्छा सूंघ सकती है, बुद्धि इतनी ज्यादा है, कान इतना अच्छा हम सुन सकते हैं। लेकिन ये तो एक एक में ही मारे गए। हम तो 5 लेके आए थे जो पूरी विकसित है, पूरी डेवलप है। हमारा क्या होगा? और यही एक दरवाजा था मनुष्य जीवन, जिसमें हम इस सुरंग, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी से बच सकते थे। लेकिन अब क्योंकि हमें खुजली हो गई और हम उस दरवाजे को पार कर गए और अब हम सुरंग में फंस गए। इस सुरंग में 4 ऐसे हमें क्या मिलेगी? सजा, जन्म। जन्म की बात मैंने करी, लोग कितनी खुशी मनाते हैं जन्म में। हमारे भागवत में लिखा है कि एक व्यक्ति को तुम एक
9/9 इंच के उसमें बंद कर दो। चलो हम एक काम करते हैं, 10 बाई 10 फुट के कमरे में आपको बंद करते हैं। आप बैठे हैं, बंदी है, लेकिन अब आपको उल्टा लटका देते हैं। ये हमारी स्थिति है माँ के गर्भ में। ये हमें शास्त्र बता रहे हैं कि जन्म कोई आसान चीज नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। एक 6 महीने के बाद बच्चे को पूरा होश होता है और वो तड़पता है अंदर की मुझे बाहर निकालो। और वो कहते हैं कि भागवत में आता है कि वो प्रार्थना करनी शुरू करता है कि हे प्रभु, अब मैं तेरा भजन करूंगा, मैं तेरे को याद करूंगा, मुझे यहाँ से निकाल। ये वो प्रार्थना करता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो माया में इतना पड़ जाता है कि वो भूल जाता है कि प्रार्थनाएं क्या करी थी। ये जन्म में से निकल के आ गए, क्या हम नहीं थे उसमें? हमें याद नहीं है, लेकिन क्या थे हम? हमें याद नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम नहीं थे। हम होंगे, क्योंकि सबका जन्म माँ के गर्भ से होता है। ये हमारा स्थिति है मनुष्य जीवन में। भगवत गीता हमें इस ज्ञान को देती है कि हम इस संसार में आनंद कैसे लेंगे, खुशी कैसे ढूंढ सकते हैं। हम इन 4 मुश्किलों में फंसे हुए, अज्ञानता में फंसे हुए, कोई हमें बताएगा ही नहीं। आप कॉलेज में जाने वाले हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज आपसे प्रेम करता है, आप फीस देते हैं और आप ज्ञान ले रहे हैं। ये तो सौदेबाजी है। अच्छा, जो मेरे कॉलेज में आप आए हैं, मैं आपसे फीस ले रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ संसार में सब दुखी है। पिछले बार भी मैंने एक बात बोली थी, हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट हिंदुस्तान में सुसाइड करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके बस में नहीं रहता चीजें, वो पागल सा हो जाता है कि आगे क्या होगा मेरा। मैं ये जानता हूं, इस दुख की वजह से हर स्टूडेंट इतना दुखी, इतने लेवल पे आता। हमारे पास तो एक व्यक्ति आता था ना, वो कहता जी मैं कुछ छाता वाला, मैं संस्कृति में जो था बच्चा, जो कह रहा मैं अभी मैं अपने आप को पंखे से लटकाने वाला हूँ। हाँ, रात को क्या बोला का बच्चा था वो, कि उसने मुझे कॉल किया था, संस्कृति यूनिवर्सिटी का बच्चा था वो। उसने मेरे से कहा था कि मैं अपने हॉस्टल में मैं मर रहा हूँ, आप बचा सकते हो तो बचाओ, आपकी भगवत गीता मुझे बचा सकते हो। उसने मुझे चैलेंज किया था। फिर मैंने उसे बुलाया, पंखे में लटक रहा था, क्या करने वाला था, पंखे में लटक रहा था। उसने कहा था आपका हरिनाम और भगवत गीता मुझे बचा सकती है तो बचा के दिखाओ। ये होता है। मैंने उसे कुछ दिन में फिर बुलाया था, उसकी काउंसलिंग करी थी हमने फिर। और संस्कृति एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा फीस भी है, मथुरा का सबसे बड़ा है आई थिंक कॉलेज। नहीं, बहुत अच्छा कॉलेज माना गया है संस्कृति। उनके बच्चे इतने टेंशन में और इतने, ये क्यों हो रहा है बताइए? अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग, अच्छा सब कुछ कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने आप को असली खाना नहीं दे रहे, ये शरीर को खाना दे रहे हो जो आप शरीर नहीं हो। ये यहाँ से ज्ञान शुरू होता है। ये भगवत गीता का, कृष्ण का ज्ञान है जो आपको बचपन से आपको बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया ये ज्ञान? क्यों नहीं बताया गया बताइए? आप तो ब्रजवासी हैं, आप तो पैदा हुए हैं इसी में। क्या आपके संस्कार होंगे? आपका फिक्स डिपॉजिट तो अच्छा है पीछे का, जिस कर्मों से आप यहाँ पे आ गए। लेकिन जो आप कर रहे हैं अब, क्योंकि आप तो सिर्फ उसी ज्ञान को लेना चाहते हैं जो पाश्चात्य देश का ज्ञान है, और जहाँ पे हर चौथा व्यक्ति जो है वो एक पागल के डॉक्टर के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास, और हर दूसरा व्यक्ति तलाकशुदा होता है। आप उस कल्चर में जा रहे हैं कि आप चाहेंगे कि आपका विवाह हो जाए और 50% चांस है कि आपका पति आपको छोड़ दे। ये उस पाश्चात्य देश की संस्कृति की बात कर रहा हूं जिसको आप ले रहे हैं। अपने गीता के ज्ञान को आप छोड़ गए कि आप है कौन और आपको सुख कहां से मिल सकता है, कृष्ण कौन है। मेरी दीदी भी ब्रजवासी हैं, अब उनकी कनाडा में शादी हुई है। वो रिग्रेट फील करती हैं, वो मुझे बताती हैं कि वहाँ पे एक मेड तक नहीं है और हम वहां भाग रहे हैं। चलो ये तो भारी हो गया। जो गीता का ज्ञान मिस करती हैं, गीता का ज्ञान जो है ये है क्या, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप तो ब्रजवासी हैं, कृष्ण कौन है, राधा जी कौन है, राधा कृष्ण का क्या संबंध है? आप लोगों को कुछ नहीं पता है, मैं जानता हूं, इसीलिए आप यहां से भागना चाहते हैं।
आप सबसे बड़े, मैं कह सकता हूँ कि वो नॉन बिलीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? नास्तिक। नास्तिक है आप लोग। आप नहीं जानते कृष्ण को, आप राधा जी को नहीं जानते हैं, आप नास्तिक हैं। आप बोलते हैं ब्रजवासी हैं आप लोग, हो नहीं है आप। मुझे बड़ा दुख होता है ये सोच के कि हमारी संस्कृति खत्म हो चुकी है। अगर आप लोग ही वृंदावन को छोड़ के चले जाएंगे, बाहर के लोग आके आप लोगों का ही संस्कृति ले रहे हैं। हम लोग अगर नहीं रहेंगे इसको बचाने के लिए तो क्या होगा? हम एक कॉलेज में गए थे, आरसी, मैं बोलूंगा नहीं नाम उसका। वो लड़की, जब हम वहां पे गए थे तब तो लोग बड़े ही मजाक और वो सब उड़ा रहे थे। आप मानेंगे उस लड़की का विवाह हुआ 1.5 साल बाद। जिस टाइम पे हम गए हैं कॉलेज में, उसके 1.5 साल बाद उसका विवाह हुआ। अभी उसकी कॉलेज खत्म नहीं हुआ था। वो लड़की 2nd ईयर में थी। अभी वो आती है हमारे पास, वो 2nd ईयर में थी। नाम मैं लूंगा नहीं क्योंकि कुछ लोग जानते हैं। और उसका विवाह कर दिया उनके माँ बाप ने। 1 हफ्ते के अंदर वो घर वापस आई। 1 हफ्ते में। एज 20 बाद आया है। अभी 21 भी नहीं हुई है। जब हमने बोला था कि ये संसार में हम सुख खोजना चाहते हैं, सुख मिलता नहीं है क्योंकि हम गलत जगह पे अपना प्रेम डाल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि विवाह मत करो, हम ये नहीं कहते कि गृहस्थ आश्रम में मत जाओ, हम इसके लिए विरुद्ध नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से अपने जीवन को संभालो, जिसको बोलते हैं संतुलित करो, बैलेंस करो। अब है कौन? और आप इस तरह से दुखी हो जाए। अब क्या होगा? अब तो हो गया विवाह, अब वो वापस आ गई। अब कोर्ट केस हुआ, ये हुआ, ये चल। उसकी शादी 1 हफ्ते टिकी एंड हस्बैंड ने वायलेंट किया उस पे, या जो भी कुछ किया, हम क्यों बोले। लेकिन अब इतना बड़ा भयानक केस हो रहा है, ये हो रहा है, और ये सब क्या है? हम सुख खोज रहे हैं ना। हमारे सपना तो यही था, और यही हमारा अगर सपना टूट जाते हैं क्योंकि हम असली प्रेम भूल गए हैं। प्रेम करना किससे? हम एक कथा सुनाते हैं ना कि दे दो, ये संसारिक लोग आपके शरीर को भोगना चाहते हैं लेकिन दिल नहीं चाहते आपका। क्या था वो जो हमें फिर रहना कैसे चाहिए? दिल प्रभु को देना है। हम उसके बारे में क्या जानते हैं? कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, वो क्या चाहते हैं मुझसे, राधा जी कौन है? अगर हम जानते नहीं है तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकेंगे। हम उसी तरह से चल रहे हैं, जैसे कहते हैं कि जैसे बंदर, कुत्ता, बिल्ली जी रहे हैं, वैसे ही जी रहे हैं। हम इन 4 चीजों के लिए ही जा रहे हैं। देखिए आप बोल रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं, 4 चीजों के लिए ही जिंदा है हम। दीदी दिल्ली के सबसे बड़े क्लिनिक में जॉब करता है दीदी। जुड़े हुए नहीं है भगवान से, तो हम जानवरों से भी बदतर है क्योंकि हमारे पास करने की क्षमता है। देखिए ये ब्रजवासी है जिनको आप बोल रहे हैं, ये लोग ब्रज को छोड़ के जाना चाहते हैं। इनकी किस्मत है कि यहाँ पे हैं, हम बाहर हैं। हम मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ ब्रज से बाहर जो लोग हैं वो कितना तड़प रहे हैं यहाँ आने के लिए, उनको मौका नहीं मिल पाता। वो इतना फंसे हुए हैं इन्हीं चीज़ों में। ये जो सब अभी गुरु जी ने बताया कि ये चमक दमक में फंसे हुए हैं हम लोग। ये कुछ भी नहीं है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अभी शरीर मिला हुआ है ना, इसी शरीर से अगर हमने उस प्रभु को नहीं पाया तो हम खत्म हैं। फिर हमारी कोई और हमें पार नहीं लगा सकता। तो आप लोग बहुत किस्मत वाले हो जो इस भूमि में जन्म आप लोगों ने लिया है। आपका कुछ ना कुछ कान्हा जी से, राधा जी से कुछ ना कुछ आपका रिश्ता रहा है। आप ही उनके साथ थे, बट आप उनको भूल के बैठ गए। आप उनको याद रखो, उनको याद करो, उनको जानो समझो, तो अपने को जान पाओगे। क्योंकि हम अपने को नहीं जानते कौन है हम। आपसे पूछा जाए आप कौन हो, मैं भी नहीं बता सकती अभी कि हम हैं कौन और हम क्यों हैं यहाँ। मैं आज ही आई हूँ और मैं बस बिना सोचे समझे कैसे आ गई यहाँ पे, और यही शांति है, यही सब कुछ है। तो आप लोग समझो इस चीज़ को कि आप लोग इस धरती पे आपने जन्म लिया है ना, अगर तो आपका तो कोई रिश्ता ही है उस प्रभु से, उस परमात्मा से, कोई ना कोई रिश्ता आप लोगों का है। तो आप यहाँ बैठे हो, और यहाँ बैठे हो, ब्रज के बाद भी आप यहाँ बैठे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये ब्रज का सबसे सेंटर है, पता है आपको? यही मेन ब्रज कहेंगे, द प्राचीन वृंदावन। ये सबसे जगह ये है जहाँ से ब्रज शुरू हुआ है। पता है आपको? नहीं पता है? हमारे सारे जो मेन मंदिर है इसी जगह, सेवा कुंज, निधुवन, ये सारे यहीं पर ही हैं।
सामने यमुना जी, यमुना के किनारे पे भगवान ने रास लीला करी। ये केशी सबसे घाट, बड़ी बात है कि जो यमुना जी है ना, वो कृष्ण जी की आत्मा में बसती है यमुना जी। और ये यमुना जी के किनारे मैं बिल्कुल। तो आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ आपकी गुरु जी कि जो मैं यहाँ जुड़ पाई, क्योंकि यमुना जी के बिल्कुल सामने, इसका मतलब साक्षात यही यहीं पे कृष्ण है। यही है। पता नहीं, शायद देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कुछ तो जानना समझना शुरू करिए। आप लोग तो यहीं पे हैं, और पढ़े लिखे हैं ये लोग, ये पढ़ लिख रहे हैं। ये वो ब्रजवासी हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करके, इनके माँ बापों ने इनको पढ़ा लिखा के बड़ा करा है। लेकिन अब इस संसार की चमक धमक से ये अपने ब्रज के जितना भी संस्कार है उसको भूल रहे हैं, और ये भूल के बाहर जाना चाहते हैं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती, बट एक संस्कृत के श्लोक जो बचपन में ही हमने क्लास में सीखे कि विद्या विनयम ददाति। जो आप लोग विद्या अभी स्कूल में ले रहे हो, अगर उससे आपको विनय आती है या आप थोड़ा धरती पे रह के जीना जानते हो, आपके अंदर किसी तरीके का कोई घमंड नहीं है या आप अपने आप को कुछ ज़्यादा वो नहीं समझते, तो समझ लो आप सही शिक्षा पा रहे हो। अदरवाइज जो आप स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हो और आपको ये रहता है कि तू ऐसा वो ऐसा, और दूसरों में कमियां नज़र आती हैं, तो इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उस विद्या का। वो विद्या यहीं मिलेगी जो अध्यात्म के रूप में आपको यहाँ मिल रही है, कि आपकी किस्मत है। होता क्या है कि हम ना इसको फ्री दे रहे हैं, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि हम फ्री देते हैं इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। आप ये समझते नहीं कि संतों की कृपा हमारे पे पड़ी थी, उन्होंने हमें ये दिया। तो यही लोग ये जाने कि क्या इनके दोस्त यहाँ बैठे हैं, हाँ। इन्हीं पे वो कृपा क्यों है, कि वो पैसे से भी आप उनको कितना खींचने की कोशिश करो, अगर उनके ऊपर कृपा नहीं होगी वो यहाँ बैठ ही नहीं सकते। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, वो यहाँ बैठ ही नहीं सकते। अगर आपके जो दोस्त है उन्हें कहें आजा भाई अध्यात्म का प्रवचन हो रहा है, सुनते हैं, और बैठ ही नहीं प्रसाद भी मिलेगा। और सब गृहस्थी वाला आदमी हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं तेरी भक्ति तो इतनी ज्यादा कर नहीं सकूंगा। मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं युद्ध के मैदान में हूँ, मेरा जो कर्म है वो मैं करूंगा। तो कृष्ण ने पता क्या बोला, मन मना भाव मद भक्त हो। तो एक काम कर अर्जुन, मेरे पास समय नहीं है ना, तो कम से कम मन से मेरे को सोचने लग जाए। मन से। अब तुम क्या सोचोगे कृष्ण के बारे में, जब तक तुम उसको जानते नहीं है उसका क्या सोचोगे तुम, कौन है वो। तो कहते हैं कि जो कृष्ण है वो कभी वृंदावन छोड़ के नहीं गए। तो ये कौन से कृष्ण है जो मथुरा चले गए, और वो कौन से कृष्ण है जो द्वारका चले गए। तो कहते हैं वो कृष्ण अन्य हो, वो दूसरा कृष्ण है, हमारा कृष्ण नहीं है। जो मोर पंखी लगाता है, जो बंसरी पकड़ता है, जो गोपियों के साथ रास करता है, वो वृंदावन में ही रहता है। जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो वो अपनी शक्ति दिखाता है। तो क्या होता है, जब एक व्यक्ति शक्ति दिखाता है तो उससे डर जाते हैं ना लोग, क्योंकि वो शक्ति दिखा रहा है। तो कहते हैं वो कृष्ण हमारे नहीं है जो मथुरेश के कृष्ण है। जो मथुरेश के कृष्ण है उन्होंने कंस को पकड़ के मार दिया और सब कुछ कर दिया, तो वो हमारे कृष्ण नहीं है। हमारे कृष्ण तो गोपी कृष्ण है जो प्रेम से रास रचाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं। यशोदा क्या देवकी मैया जो उनकी माँ है, उन्होंने कभी कृष्ण को बांधा? यशोदा मैया ने बांधा था उनको। तो ये कहाँ बांधा था? गोकुल में, मथुरा में नहीं। तो हम ये मानते हैं कि हमारे कृष्ण जो है ब्रज में है, और कोई भी हमारी ऐश्वर्य की शक्ति की दीवार नहीं है, वो प्रेम की दीवार, वो प्रेम का एक लहर है, एक ऐसा बाढ़ है प्रेम की जो वृंदावन में है, जो हम ढूंढ रहे हैं इस संसार में। हम क्या ढूंढते क्या है इस संसार में? प्रेम ढूंढते हैं ना। हम इसमें ढूंढ क्या रहे हैं? संसार में प्रेम ढूंढ रहे हैं। अगर हम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम ढूंढ रहे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं तो एक अच्छा परिवार में हमारा विवाह हो जाए, अच्छे घर में, तो सब प्रेम ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार में सौदेबाजी है, लेना और देने की बात है, भोग की बात है। असली में प्रेम इस संसार में है ही नहीं। जिस दिन हम इस समझेंगे, हमें भगवत गीता का पहला ज्ञान समझ आएगा कि संसार में दिल अगर किसी को दिया तो हमारा दिल यही टूटेगा और हम दुखी हो जाएंगे। ये संसार, तो इसको करने के लिए देखिए, एक अंधा है, हमें पता है वो चल रहा है, आगे खाइए। हमें पता है कि अगर वो अंधा, क्योंकि दिख नहीं रहा उसको, और मैं उसको खाना दे रहा हूं, लेकिन वो आगे चलता जा रहा है। मैं उसको खाना भी दिया, उसको पानी दिया, लेकिन वो आगे चलता जा रहा है।
और अगर मैंने उसको नहीं बताया कि तू खाई में गिर जाएगा, तो क्या मैं उसकी अंधे की कोई मदद कर रहा हूँ? वो तो मरने वाला है। तो उसी तरह से हमारे इस संसार में, इस दौड़ में हम अंधे हुए और हमारे पास एक बहुत बड़ी गड्ढा है जिसको कहते हैं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी का एक बहुत बड़ा गड्ढा सामने आया हुआ है। उसको हम भूल गए क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया असलियत क्या है संसार की। कोई संसार में बूढ़ा होना चाहता है? कोई बीमार होना चाहता है? आपको पता है मथुरा में आज से 40 साल पहले अस्पताल नहीं होते थे, छोटे छोटे सेंटर होते थे। ये बड़े बड़े अस्पताल बने हैं पिछले 40 साल और बड़े सारे अस्पताल बन गए। कोई खाली है? सब भरे हुए। आप चले जाइए, आपको पता चलेगा सारे भरे हुए। तो हमने अपनी जितने भी हम अपने आप को सोच रहे हैं विकास कर रहे हैं, तो हमारे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इसका हमने क्या निकाला? आप देख रहे हैं कितनी चीजें हमारे पास दिल्ली में, आप एक बहुत बड़ी क्लिनिक में काम करते हैं, कितने लोग दुखी आते हैं, कितने दुखी होते हैं, और क्या ये दुख कम हो गया? उल्टा बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम इनसे बच जाएं। हम सिर्फ भगवान के नाम से बच सकते हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध होगा तो हमें आत्मा की संतुष्टि होगी। शरीर की संतुष्टि से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। जैसे कहते हैं कि तोता जो है, अगर हम पिंजरा ले लें और तोते को खरीदें पिंजरे के साथ, लेकिन हम पिंजरे को सुंदर बना रहे हैं, पिंजरे अंदर जो तोता बैठा है, जो हम हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, उसके लिए हमने कुछ नहीं सोचा है। और एक दिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि हम उस गड्ढे में गिरने वाले हैं। तो जो अच्छा शुभ चिंतक है आपका, तो आपको असली गड्ढे का, आपको क्या कर रहे हैं? हमने आपको रोटी दे दी, आपका पेट भर गया, ठीक है, हमने आपको पानी दिया, लेकिन आप चलते जा रहे हैं आगे। रोटी और पानी आपको कुछ समय के लिए तो खुश कर रहा है, लेकिन जो असली गड्ढा है उसमें जब गिर गए तो फिर आप बच नहीं सकेंगे। तो ये जो ऊपर की जितने सुख हमें मिल रहे हैं खाना पीना के, ये हमें असली, क्योंकि लोग जानते ही नहीं कि असली मुश्किल है क्या, संसार की असली मुश्किल क्या है। आपके पिताजी का देहांत हुआ था कुछ समय पहले, इनका विश्वास उड़ गया था हमारे से, क्योंकि इनके पिताजी का देहांत हो गया था। उन्होंने, आपका विश्वास उड़ गया था। क्यों? क्योंकि उस समय आदमी का बुद्धि चलती नहीं है। उससे पहले हम बता रहे हैं कि संसार झूठा है। आपकी आदत छीन के ले जाते हैं, जब तक आप उनको फ्रूट ही नहीं देते हैं। आपको पता है वो खुद नहीं पीती है, पहले अपने बच्चे को देती है, तो इतना प्रेम तो वो भी कर देते हैं। तो आपने ऐसा क्या कर लिया? आहार निद्रा भय मैथुन च सेवना। तो भाई आप मत विश्वास करिए बातों का। आज आप आज ध्यान से सुन रहे हैं मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान मैंने आपको पहले दिया था तब आप बेहोश थे। हमने तो आपको बताया था संसार धोखा है, ये दुख भरा है। भगवान ने स्टैंप लगाई है इस संसार में, दुख आलयम, ये दुख का आलय है भाई। अशाश्वतम, अशाश्वत मतलब टेम्परेरी। आप इस सीट पे बैठे हैं ना, कुछ समय बाद आपको ये सीट छोड़नी है। मैं इस पे बैठा हूँ, छोड़नी है। अब वहां बैठे हैं, छोड़नी है। अब जहां भी बैठेंगे कुछ समय के लिए छोड़ना है। फिर हम जाए कहाँ? हम ये झूठे सपने लेके हम चलते चले जा रहे हैं। कोई जान के हमें बताता नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं। संतों ने इसको ज्ञान को बांटने की कोशिश करी। आज अगर एक क्रिकेट मैच है ना यार, क्रिकेट मैच सुना है ना आपने? क्रिकेट करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट चलती है उसमें, इतने बड़े सैटेलाइट यूज करे जाते हैं उस मैच को दिखाने के लिए। हमारे स्वामी प्रभुपाद, मतलब इन बातों से हम आए हैं आज से 38 साल, 1986 में। हालांकि मैं मिला नहीं, उनकी पुस्तकें पढ़ी थी मैंने। मैं स्कूल में था, कॉलेज में 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं गया था, तो मेरे को ये पुस्तक मेरे हाथ में आई थी। स्वामी प्रभुपाद इंग्लैंड में थे और वो एक गोल्फ क्लब, गोल्फ समझते हो? गोल्फ सुना है? गोल्फ, एक गोल्फ पता है ना, बड़े उसमें खेला जाता है। तो प्रभुपाद वहां से निकल रहे थे गाड़ी में, संडे का दिन था। तो उन्होंने देखा कि एक गोल्फ क्लब है, वहां से वो निकल रहे हैं, उनकी गाड़ी, कुछ अंग्रेज लोग बैठे हुए थे। ये 1966 की बात कर रहे हैं हम। तो उन्होंने भक्तों से पूछा, जो अंग्रेज भक्त बन गए थे ना, आपने अब तो देखा बहुत सारे बन गए हैं, तो सबका शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये भीड़ क्यों मची हुई है, इतनी सारी गाड़ियां क्यों आई हुई है? उन्होंने कहा प्रभुपाद
ये गोल्फ क्लब है। कहते हैं यार हम तो इतना प्रसाद देते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, हमारे पास तो कोई आता नहीं है, ये भीड़ क्यों है यहाँ पे, इतनी सारी गाड़ियां हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो गोल्फ क्या होता है? प्रभुपाद ने पूछा ये गोल्फ क्या है? तो उसका जवाब पता है क्या आया? वो गोल्फ क्या होता है? उन्होंने कहा एक लंबा डंडा होता है, उसके साथ एक छोटा डंडा। तो कहते हैं अच्छा फिर क्या होता है? कहते हैं फिर वहां पे ना एक गड्ढा होता है, ये गोल्फ है। उस प्रभुपाद को सुना रहा है। कहते हैं अच्छा फिर क्या होता है? कहते हैं जब वो गेंद जो जब पीटी गई वो एक गड्ढे के पास जितनी ज्यादा जाती है ये उतना उछलते हैं, उतने खुश होते हैं ये। तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा, तो ना प्रभुपाद की आंखों में से आंसू आ गए। इंडियन डोमेस्टिक हरि बोल। प्रभुपाद के आंखों में से आंसू आ गए। ये उन्होंने जब सुना, क्यों आए पता है आंसू? अभी रिसेंट इंडिया का भी एक मैच जीत, नहीं बेंगलोर जीत आरसीबी। तो इंडिया बड़ी खुश है। एक अभी क्रिकेट मैच हुआ है जिसमें विराट कोहली ने बड़ा अच्छा खेला है, तो सारे लोग बड़े खुश हैं, इंडिया जीत गई है। एक कहां किससे बेंगलोर जीती है, बेंगलोर जीती है। आईपीएल मैच था ना, आईपीएल क्रिकेट मैच था जिसमें बेंगलोर जीत गई है। अच्छा, अब इतने लोगों को पागल बनाया, सबने स्टेटस डाल रखे हैं बहुत सारे। अच्छा, इनको पागल बनाया, क्यों बनाया? जब प्रभुपाद को स्टोरी सुनाई गई, एक लंबा डंडा, एक छोटा डंडा और बॉल को पीटा गया, और जैसे जैसे वो गड्ढे के पास पहुंचती है बॉल, ये और ऊपर उछलते हैं, और अगर बॉल गड्ढे के अंदर गिर गई तो कहते हैं कि इतने खुश होते हैं कि कईयों को हार्ट अटैक हो जाता है आनंद से। प्रभुपाद रो पड़े, कई लोग मर गए चिराग, रो पड़े वो। प्रभुपाद क्यों रोए? बताइए वो क्यों रोए? कि जो ये गाड़ी वाले हैं, इनमें कितनी बुद्धि होगी, गाड़ी कमाई इन्होंने, इतने बुद्धि वाले होंगे ये सारे गाड़ियां वाले खड़े हैं, और इनकी आनंद का स्तर इतना नीचे गिर गया कि एक डंडे को गेंद से पीटने से, एक गड्ढे में मारने के लिए ये अपना सब कुछ छोड़ के सोचते हैं कि हम कितने खुश हैं कि 7 दिन के बाद एक दिन इनको मिलता है। इनकी खुशी का स्तर इतना नीचे गिर गया। हमारे संत लोग रोए कि मनुष्य जीवन सिर्फ इसके लिए है कि एक डंडे से बॉल को मारना और उसको गड्ढे पे पहुंचाने में ये इनके आनंद का स्तर ये रह गया है। रोए थे संत लोग, रो रहे हैं हमारे पे हम। और ये क्या हुआ है? ये कलयुग है। बड़े बड़े सैटेलाइट, करोड़ों रुपए के स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, एक बैट को बॉल से मारने के लिए और एक लाइन को पार कराने से इतनी इसका आनंद, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य यहाँ तक पहुंच गया है, हम इतने गिर गए हैं। ये वो रोए थे फिर। और आप यकीन मानोगे, मैं अपनी कॉलेज टीम में था क्रिकेट की। मैंने कुछ दिन के बाद क्रिकेट टीम में थे आप? मैं कभी क्रिकेट नहीं खेला। उसके बाद मुझे अपने ऊपर ही रोना आया कि मैंने अपने जीवन को ये बना दिया। तो ये प्रभुपाद ने हमें बचाया नहीं तो आज कौन बता सकता है कि ये स्तर रह गया आपका, आपके पिताजी नहीं रहे। इसका उत्तर किसी ने दिया आपको? कितने दुखी हो गए आप लोग? इसका उत्तर मांगिए ना, इस समाज से मांगिए। आप भूल गए थे कि ये संसार के लोग जितने हमारे अपने होते हैं उतना दुख देके जाते हैं। ये संसार में हमें रिश्ता ऐसा क्यों मिल गया? ये क्या हुआ? वो ज्ञान क्या है? संतों ने हमें उस ज्ञान को बताया। इसको भगवद गीता बोलते हैं। अरे भैया, बंदरी अपने भी बच्चे को पेट भर देती है। तुम्हारा चश्मा ले जाएगी, पहन लो चश्मा, निकल के देख लो आप, और जब तक नहीं दोगे फ्रूटी तो वो नहीं देगी, और वो अपनी बच्ची का पेट वो भी भर लेती है। तुमने क्या इतना बड़ा यूनिवर्सिटियों में करके सिर्फ पेट भरने और अपने परिवार को पालने के लिए, बंदरी तो एक बारी में 10-10 बच्चे पैदा करके उसको कर लेती है। हम एक बच्चा करके भी सारी उम्र अपनी दे देते हैं और पागल बन जाते हैं, और हमारे जीवन का ये लक्ष्य रह जाता है। वो तो बंदरी इतना सारे कर रही है, सुअर एक बारी में 15 बच्चे देता है और उन सबको पाल भी लेता है, बड़ा भी कर देता है। हम एक को नहीं कर सकते और इतनी टेंशन में रहते हैं। और क्या बोलते हैं, डिप्रेशन के केस हमारे होते हैं, उनके नहीं होते। वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं कभी भी, वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो इससे अच्छा तो वो चीज। हाँ, तो अभी हम अभी हम करेंगे। देखो ऐसा है, एक हरि नाम है जो हम खिला सकते हैं।
भगवान का नाम जिसके कान में चला गया, चाहे वो बंदर है, चाहे वो पेड़ है, किसी के पास भी चले जाएगा ना, ये उसके ऊपर कृपा करेगा। तो भक्त लोग क्या करते हैं, क्योंकि जिन लोगों की किस्मत नहीं है कि वो मंदिर आ सके, या कुछ लोग वृंदावन आते तो हैं लेकिन उसी भीड़ में जाते हैं, भीड़ में आ जाते हैं, पता चलता नहीं है, चाट पापड़ी खाते हैं, अंदर जाते हैं तो पंडे लोग पैसा छीन लेते हैं कि आओ हम दर्शन कराते हैं, उनका विश्वास वैसे ही उड़ जाता है, वो आना ही बंद हो जाते हैं। जब तक संत की कृपा नहीं पड़ती है, हमारे पे भी तो संत की कृपा पड़ी तभी तो हम अंदर घुस के बैठ गए यहाँ पे, नहीं तो हजारों लोग आ रहे हैं, क्या सबका भला हो गया, हजारों आए और चले गए। तो कहते हैं भैया ये जब तक कोई संत की कृपा नहीं होती, तो हमारे पे संत की कृपा थी तो हम पहुंचे, आप लोगों को भी संत की कृपा मिल रही है, हमारे गुरुदेव की कृपा की आप लोग यहाँ पे किसी ना किसी तरह से आ गए। और किसी पे माला नहीं है, तो माला ले सकता है। इसने ली हुई है, अब ले लिया कब? पिछली बार ली थी ना, ली थी। अब माला कर रहे हैं ना, नहीं है तम परिपूर्ण कामम, अगर उसकी तुमने शरण ले ली उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वनैव लाभेन समम प्रशांतम, वो व्यक्ति शांत हो जाएगा जिसने उस परम भगवान की शरण ले ली। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे समाज में, मेरी रिश्तेदारी, मेरा घर, मेरा बाहर, ये सब मुझे बचा लेगा, तो कहते हैं ये भव सागर को पार करने के लिए वो व्यक्ति है जो कुत्ते की पूंछ को लेके भव सागर को पार करना चाहता है। मतलब ये जितना भी संसारिक लोग हैं जिसको हम अपना समझे बैठे हैं, ये हमें भव सागर मतलब जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी का हमें ये पार नहीं करा सकते। ये वही लोग हैं जो कुत्ते की पूंछ को पकड़ के, श्रा मतलब कुत्ता, लंगुलेन पूंछ, उसकी पूंछ को पार करेगा। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। इसीलिए इससे पहले कि तुम्हें धोखा हो जाए और कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई संसार को पार नहीं कर सका है, हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं। तो हम क्या करते हैं, आज के दिन हम सबसे बड़ा दान करते हैं, हरि नाम का दान। एक गरीब को तुम खाना दे दो, 2 घंटे में फिर वो गरीब फिर भूखा हो जाएगा। एक गरीब को तुम कपड़ा दे दो, उसके कपड़े फटने के बाद फिर क्या होगा, फिर उसको कपड़े चाहिए, ऐसे हजारों चले जा रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, किस किस को संभालोगे। तो कहते हैं कि तुम एक व्यक्ति की आत्मा को खाना दे दो, वो है हरि नाम। उसको हरे कृष्णा बोलोगे ना, अगर वो हरि नाम लेने लग जाएगा, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और ये जन्म मृत्यु के बंधन से भी छूट जाएगा वो। इसीलिए हम वो आज दान करने वाले हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिए, साथ बटाइए, और जो लोग चल रहे हैं, आए हैं आपके वृंदावन में, उनको ये अक्षनी दीजिए। साथ में मैं कभी कभी कुछ बोलूंगा भी बीच में, आप सुनना। हम लोग आ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई सुनाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, आ रहे हैं, हमने दर्शन कर लिए। उनसे पूछो कौन से दर्शन करे थे, क्या देखा था। भगवान कहाँ से दिखेंगे, वो तो पत्थर है। जब तक हमें संत की कृपा नहीं पड़ेगी, हमें वो दर्शन होंगे ही नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि जितने लोग आते हैं ना, उससे ज्यादा रुक जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको यह लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो लूट लाट चल रही है, ये है 500 रुपए दो जी, हम आपको आगे ले जाएंगे, हम पीछे ले जाएंगे, यही चल रहा है यहाँ पे। तो लोगों का क्या विश्वास रहेगा, ये आपका व्रज है, इसको बचाइए। तो अब हम हरि नाम करते हैं, आप लोग हमारे साथ चलिए। कोई सवाल है आपका किसी का भी, आप पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए, कोई किसी का भी कोई इम्पोर्टेंट। और हम जो हरि नाम कर रहे हैं ना, ये कहते हैं केवलम, केवल एक हरि का नाम है। क्योंकि देखो, हम तपस्या नहीं कर सकते, हम समाधियों में नहीं बैठ सकते, हम योग नहीं कर सकते, ये हम 5 मिनट भी आराम से ऐसे नहीं बैठते, हम हिलने लग जाएंगे। और मैं अगर आधा घंटा और बोल दूंगा तो आप कहेंगे प्रभु जी बंद करें, अब थक गए, हम बैठे बैठे थक रहे हैं। ये शरीर ऐसे हैं, कलयुग के शरीर ऐसे हैं, ये ना रुक सकता है, ना तपस्या कर सकता है, ना समाधि में अपने आप को समाधि लगा सकता है। एक काम कर सकते हैं, और वो है हरि नाम कर लीजिए, खाते बैठते उठते। भगवान ने आपको कहा भगवान का नाम लेना है, ये कलयुग में एक यही है जो बचा सकता है। तो आपको सबको पता है हरि नाम क्या है, क्या मंत्र है, बताइए। बहुत अच्छा, आप ब्रजवासी हैं, आप लोग हरि नाम करेंगे, लोगों से करवाएंगे तो भगवान आपसे संतुष्ट होंगे, और जो आपके मन के सपने हैं वो सारे पूरे भी हो जाएंगे। वो तो पूरे हो ही जाएंगे, वो तो सबके हो जाएंगे, एक दिन हो गए, अपने कर्मों से होंगे जो होंगे। लेकिन प्रभु का नाम जो लेगा, प्रभु उसको अपना बना लेगा, और वो प्रेम जो है प्रभु आपको कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं। और आप घर में आप अपनी जाप माला पे करा करिए, बाहर ऐसे संकीर्तन के रूप में। और ये हमने पुस्तक आपको बांटी थी, आप किस किस ने पढ़ लिया, ये बहुत अच्छा।
जिसने नहीं पढ़ी है अब कईयों के पास नहीं होगी क्योंकि हम गए नहीं, आपके पास भी नहीं होगी, इनके पास भी नहीं, दे दीजिए। तो जिन पे नहीं है वो मेरे से कीर्तन के बाद वो ले लेंगे, और जिन पे है अभी तक पढ़ी नहीं है प्लीज जरूर पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस निकलेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो आप प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम नगर संकीर्तन के लिए आप चलते लोग तैयार हो जाइए और सब